नमस्कार, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास वीडियो। 750 करोड़ की दौलत ने गैंगस्टर विनय त्यागी को मरवाया। बहन बेटी के खुलासे की हमले की कहानी में किसके किरदार ज्यादा है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुख्यात अपराधी विनय त्यागी की मौत शनिवार को ऋषिकेश एम्स में हो गई थी। हिस्ट्री शीटर विनय त्यागी 4 दिन पहले लक्सर में पुलिस अभिरक्षा में अज्ञात हमलावरों की गोली में घायल कर दिया गया था। इसके बाद तो क्या अपराधी विनय त्यागी को तुरंत हायर सेकेंडरी ऋषिकेश एम्स में लाया गया, लेकिन शनिवार को विनय त्यागी की मौत इलाज के दौरान हो गई थी। विनय त्यागी को कोई ऐसा नाम नहीं था कि जिसकी चर्चा उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड में न हो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुख्यात अपराधी विनय त्यागी ने मात्र 16 साल की उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रखा था और उसके बाद उसका वर्चस्व और उसका नाम बढ़ता ही चला गया। गैंगस्टर विनय त्यागी के खिलाफ उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड में लगभग 57 से अधिक मुकदमे की एक लंबी फेहरिस्त भी शामिल है। विनय त्यागी पर अपहरण, हत्या सहित कई संगीन धाराओं में मुकदमे 3 राज्यों में थे। अब लिए समझौते कि आखिर उसको क्या गैंगस्टर विनय त्यागी की मौत के पीछे क्या वजह है। मौत की कोई और वजह नहीं बल्कि विनय त्यागी की बेटी और उसकी बहन में लगाए गए आरोप। शुक्रवार को ऋषिकेश में विनय त्यागी की बहन सीमा त्यागी ने आरोप लगाया कि उनके भाई को एक साजिश के तहत फंसाया गया है। विनय त्यागी की बहन सीमा त्यागी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि यह पूरा मामला करीब 750 करोड़ रुपए से जुड़ा है और उसके पीछे ठेकेदार सुभाष त्यागी की साजिश है। सीमा त्यागी ने कहा कि इस मामले के बाद वे पूरे परिवार को लगातार प्रताड़ित करता रहा है। इसी बीच में सीमा त्यागी ने कहा कि ठेकेदार सुभाष त्यागी ने ईडी से बचने के लिए सारा पैसा डॉक्टर प्रमोद त्यागी के यहां रखा था और यह बात डॉक्टर प्रमोद ने विनय त्यागी को इस बात की सच्चाई बताई थी कि डॉक्टर प्रमोद और विनय त्यागी ने यह प्लान बनाया था कि ये सारा पैसा ईडी को दे देते हैं। सीमा त्यागी ने बताया कि इलेक्शन के दौरान सुभाष त्यागी ने विनय त्यागी को काफी परेशान किया था, राजनीतिक रूप से भी और दूसरे कई तरीकों से उसे परेशान भी किया जा रहा था। गौरतलब है कि हरिद्वार जिले के लक्सर इलाके में 24 दिसंबर को विनय त्यागी को कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस ने का कहना है कि इस दौरान अज्ञात बदमाशों ने हमला किया। मेरठ के हिस्ट्री शीटर विनय त्यागी को इस दौरान कई गोलियां लगी और एम्स ऋषिकेश में इसे भर्ती कराने के लिए 4 दिन के बाद उनकी मौत हो गई। बता दें आपको कि देश यूपी के कुख्यात बदमाश विनय त्यागी पर मर्डर, हत्या के प्रयास, अपहरण और लूट डकैती जैसे 64 मुकदमे पंजीकृत हैं। इनमें से 38 मुकदमे अभी चल रहे हैं। 30 सितंबर को विनय त्यागी को देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने में चोरी के केस में भेजा गया था। विनय त्यागी जागृति बिहार मेरठ में रहता था, लेकिन वो मूल रूप से मुजफ्फरनगर के पुरकाजी थाना क्षेत्र के खाईखेड़ी गांव में रहने वाला था। इसी बीच में गैंगस्टर विनय त्यागी की बहन सीमा त्यागी ने कहा कि जब विनय त्यागी ये पैसा ईडी को देने जा रहा था तब सारी साजिश रची गई थी। विनय त्यागी को पकड़वा दिया जाए। इस दौरान विनय त्यागी से बचने के लिए उससे भागा था, लेकिन विनय त्यागी और उसकी पत्नी को पकड़ लिया और 2 दिन तक बिना किसी कानूनी कार्रवाई के तहत दोनों को पकड़कर रखा गया था और दोनों को धमकियां दी गई थी कि तुम्हें मार दिया जाएगा। इससे सारी रिकवरी कर ली गई, जिससे करोड़ों रुपए के जेवरात और बेनामी संपत्तियों के कागजात भी मौजूद थे। इसी बीच में खबर यह भी आई थी, गैंगस्टर विनय त्यागी की बहन सीमा त्यागी ने एक बड़ा आरोप भी लगाया है। देहरादून जेल में बंद होने के बाद यह साजिश रची गई थी कि अब किसी का नाम ना आए, इसलिए विनय त्यागी को मरवा दिया जाए। सीमा त्यागी ने आरोप लगाया है कि विनय त्यागी की पत्नी निश्चित त्यागी के नाम से एक झूठी एप्लीकेशन देहरादून जेल में दी गई और कहा कि हम देहरादून नहीं आ सकते, इसलिए रुड़की जेल में भेज दिया जाए। सीमा त्यागी ने कहा कि जब फोन गया तो आपने कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं दी
तो उनकी पत्नी ने इसको लेकर साफ मना कर दिया कि हमने इस तरह की कोई एप्लीकेशन नहीं दी है। वहीं अपने पिता के साथ मौजूद विनय त्यागी की बेटी तन्वी त्यागी ने भी दबाव बनाने के आरोप लगाए हैं। तन्वी का कहना है कि अस्पताल में इस मामले से जुड़े लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है और विनय त्यागी की हालत को लेकर परिजनों को सही जानकारी नहीं दी जा रही थी। वही विनीत त्यागी की बेटी तन्वी त्यागी ने कहा कि मैं अपने पिता से हॉस्पिटल के अंदर मिलने गई तो मुझे मिलने नहीं दिया गया। जब हमारे गांव के लोगों ने आकर वहां पर हमारे लिए आवाज उठाई तब जाकर मुझे अपने पिता से मिलने के लिए अंदर भेजा गया। इस दौरान मैंने अपने पिता से पूछा कि आप बता सकते हैं कि ये सब किसने किया, तो मेरे पिता ने साफ शब्दों में कहा कि बेटा ये सब सुभाष त्यागी ने ही करवाया है।